दुनिया में कोरोना का मामला 40 लाख के पार हो चुका है। अब तक कोरोना से 2,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से अब तक 59,662 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 3,320 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 95 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें नमन करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पावन जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। महाराणा के स्वाधीन व्यक्तित्व की आभा सदियों तक मानवता के संघर्ष को दीप एवं हमारा पथ प्रदर्शित करती रहेंगी। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80G के तहत राहत दी है। केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिख रही है। पुजारियों के भी मोबाइल के ले जाने पर रोक लगा दी गई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बयान दिया कि वीडियो वायरल किए जाने की आशंका है। आगरा में कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 701 हो गई है। गनीमत यह है कि 303 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। वहीं अब तक लगभग कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में 42 हॉटस्पॉट हैं जो पूरी तरह से सील है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने में प्रशासन नाकाम दिख रही है। एक सप्ताह के लिए डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को औरैया में नोडल अधिकारी बनाकर भेजा गया है। दरअसल प्रशासन ने सीनियर आईएएस डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को कोरोना संक्रमण से बचाव अभियान के लिए नोडल अधिकारी बनाकर औरैया भेजा गया। डॉक्टर त्रिपाठी अगले 7 दिनों तक औरैया में ही कैंप करने के साथ राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करेंगे। नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने औरैया पहुंचकर जिला मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के मामले में जानकारी ली है। अमरोहा में हापुड़ और अमरोहा जनपद की सीमा पर मजदूर ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल यहां के ब्रजघाट गंगा पुल पर पुलिस ने पलायन कर घर जा रहे मजदूरों को रोका तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एसपी और एसडीएम को पहुंचकर मजदूरों को शांत कराना पड़ा। नाराज मजदूरों ने हंगामा करते हुए नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने सभी को समझाते हुए हाईवे को शुरू कराया है। नोएडा से बिहार बस ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बसों में फ्री सेवा के नाम पर लोगों को बिहार ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बस में बैठी सवारियों से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे थे। पुलिस ने मौके से 2 बस समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक युवक फरार बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में पुलिस चौकी में एक परिवार धरने पर बैठ गया। दरअसल दबंग परिवार की लड़कियों को हर दिन परेशान करते थे। परिवार ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को उनके घर लाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से तकरीबन 1200 लोग सूरत से सुल्तानपुर पहुंचाए गए, जहां तमाम जरूरी इंतजामात के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद था। यहां बारी बारी से सभी यात्रियों का चेकअप किया गया और रोडवेज की 40 बसों के जरिए उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। प्रत्येक व्यक्ति का जैसा स्वास्थ्य था उसी के मुताबिक उसे घर या फिर क्वारंटाइन की व्यवस्था जिला प्रशासन ने दी।
मुजफ्फरनगर में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि ड्यूटी पर जाते वक्त उनके साथ अभद्रता की गई, जिसको लेकर सफाई कर्मचारी ने शिव चौक पर कूड़ा उठाने वाले वाहनों को खड़ा करके जाम लगा दिया और नगर कोतवाली में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश सहित 2 अपराधी घायल हो गए। वहीं मुठभेड़ में थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इनामी राजू पर गैंगस्टर सहित 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। तीसरे चरण के लॉकडाउन का 1 सप्ताह पूरा हो रहा है। इस दौरान जो भी गतिविधियां हुई हैं उनको देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें आने जाने का एक ही रास्ता है और जिनमें सेंट्रल एसी लगी हुई है उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ पूरे सप्ताह में दी गई छूट को लेकर एक रिव्यू बैठक की जाएगी। उसके बाद अन्य चीजों पर निर्णय लिया जाएगा। प्रवासी मजदूर को लेकर पालमपुर से आई श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन फर्रुखाबाद पहुंच गई। बेरोजगार और खाली जेब होकर लौटे इन मजदूर परिवार को उनके घर भेजने के लिए फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने रोडवेज बसों की व्यवस्था की थी। गुजरात से फर्रुखाबाद तक के सफर में मजदूरों ने किराया नहीं दिया। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया है। लखनऊ में युवती ने प्रेमी के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। दरअसल शादी के दबाव को लेकर युवती ने आग लगा ली। चुलती युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश और प्रदेश के श्रमिकों को हथियार बनाकर भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस के कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ और कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वो डीजीपी को पत्र लिखकर इस तरह की कार्रवाई से ऐतराज जताए। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई कर विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में बीते 28 दिनों से कोरोना पॉजिटिव न मिलने पर उसे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से मुक्त करा दिया गया है। डीएम सवीन बंसल ने इसके आदेश जारी करते हुए बताया कि पूरे इलाके की कंप्लीट स्क्रीनिंग करने के बाद वहां हालात सामान्य मिले। प्रत्येक परिवार के हर सदस्य की स्क्रीनिंग के बाद ही उसे कर्फ्यू मुक्त भी किया गया, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई भी केस नहीं सामने आने की वजह से अब उसे आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 70 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी मुनीरकेती क्षेत्र में लगाई गई है। डॉक्टरों की टीम के रहने और खाने के लिए इंतजाम गढ़वाल मंडल विकास निगम के गंगा रिजॉर्ट में किया गया है, लेकिन अब डॉक्टरों को निगम प्रबंधन ने करीब 4 लाख रुपए का बिल थमा दिया, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने खाना रिजॉर्ट में खाया ही नहीं। स्वास्थ्य जांच के लिए नरेंद्रनगर से 70 डॉक्टर और फार्मासिस्ट की टीम तैनात की गई है। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क की कटिंग का काम पूरा हो गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में बीआरओ के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। तवाघाट से लिपुलेख सीमा तक 95 किलोमीटर सड़क की कटिंग हो चुकी है। इस सड़क के निर्माण का जिम्मा 2008 में बीआरओ को सौंपा गया था। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बीआरओ को सड़क की कटिंग करने में 12 साल का समय लग गया। रामनगर के चैनपुरी की रहने वाली भारती ने मिसाल पेश की है। दरअसल 7 साल पहले एक हादसे में भारती के दोनों हाथ की कलाइयों को काटना पड़ा था। भारती एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। भारती को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन हाथ कटने के बाद उसे लगा कि उसके सारे सपने खत्म हो गए, पर उनके हौसले के दम पर हिम्मत न हारते हुए अपनी कहानियों से ही पेंटिंग करना शुरू कर दिया।
एम्बुलेंस की आड़ में हल्द्वानी पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो एम्बुलेंस भी चलाता था और साथ ही स्मैक की तस्करी भी करता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग की एम्बुलेंस से एक तस्कर तो दूसरा वो फरार हो गया, लेकिन मुख्य अभियुक्त 20 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1190 प्रवासी मजदूर जालौन पहुंचे। सभी मजदूरों को साबरमती एक्सप्रेस ले जाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जिला प्रशासन सभी मजदूरों को बसों से घर ले गए। ज्यादातर मजदूर बांदा, हमीरपुर और उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रयागराज के सीएमओ दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल सीएमओ ऑफिस के प्राइवेट डॉक्टरों को कोरोना से बचाव की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक दूसरे के साथ न सिर्फ खड़े नजर आए, बल्कि रजिस्टर के एक ही पन्ने पर एक साथ दस्तखत करने के लिए जद्दोजहद भी करते दिखे। अहमदाबाद से प्रवासी मजदूर को लेकर 3.5 घंटे देरी से उन्नाव जंक्शन पहुंची श्रमिक का एक्सप्रेस। रात 2:20 पर उन्नाव जनसंघ पहुंचने के स्थान पर 5:45 ये ट्रेन पहुंची है। 1333 प्रवासी मजदूर उन्नाव पहुंचे हैं। प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग के बाद बसों में बैठाया जा रहा है। 1292 प्रवासी मजदूरों को 40 बसों से भेजा गया है। 41 मजदूर उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बदायूं के राजबरेलिया गांव में एक युवक मिट्टी धंसने से कुएं में जा गिरा। उसके बाद वो पपसेट ठीक कर रहा था कि अचानक मिट्टी की उस पर गिर गई और वो मलबे में दब गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासन टीम ने जेसीबी मशीन की मांग की। घायल हालात में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हापुड़ में गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब हापुड़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप देने के लिए सारा अली खान लॉकडाउन के दौरान अपने समय का सदुपयोग कर रही है। उन्होंने एक प्रेरक वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इसे एक प्रेरणादायक कैप्शन के साथ शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें अपनी पीठ की मांसपेशियों को फ्लैक्स करते हुए देखा जा सकता है। ऋषि कपूर और इरफान खान के निधन के बाद हिना खान ने उन्हें एक खूबसूरत म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने गाने के जरिए इन दो दिग्गज कलाकारों को याद किया। दर्द दिल म्यूजिक ट्रिब्यूट में गाना गाते हिना काफी इमोशनल भी नजर आई। ऋषि कपूर अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले उनकी अंतिम और अधूरी रह गई फिल्म शर्मा जी नमकीन को अब सिनेमा घरों में देख पाएंगे। ये कमाल करने की ठानी है। फिल्म के निर्माताओं ने जो ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए वीएफएक्स का सहारा लेंगे और स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से फिल्म की अधूरी शूटिंग को कंप्लीट करेंगे। माधुरी दीक्षित लॉकडाउन फेज में सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़ रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है। फोटो में 2 लड़कियां हैं जो हूबहू एक जैसी दिख रही हैं। फोटो में एक माधुरी है तो दूसरी उनकी बहन है, मगर इसमें से माधुरी कौन है ये पहचान पाना काफी मुश्किल है। शाहरुख खान की नई वेब सीरीज बेताल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। बेताल नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर में थ्रिल और डर महसूस कराने की अच्छी कोशिश की गई है। इस सीरीज में आपको जॉम्बी से भरा एक गांव नजर आएगा, जिसे बचाते के लिए मुक्केबाज फेम विनीत कुमार और आहना कुमार, लेकिन वहां जाकर वो लोग भी जॉम्बी के बीच में फंस जाते हैं। ट्रेलर देखने में काफी शानदार है। मिशन वंदे भारत का आज तीसरा दिन है। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है। देश आज 7 देशों से 8 फ्लाइट आएगी। रात 8:50 पर शारजाह से लखनऊ पहुंचेगी ये फ्लाइट।
उधम सिंह नगर के नारकमत्ता थाना रेंज के दक्षिणी जौलासाल वन रेंज के जंगल में अपने जानवरों को लेने गए 22 वर्षीय युवक मनीष राणा पर बीती शाम भालू ने हमला कर दिया। हमले के बाद युवक चिल्लाने लगा। युवक की आवाज सुनकर ग्रामीणों के आने पर भालू जंगल के अंदर भाग गया। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल युवक का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि युवक के पैर में 3 बड़े घाव थे। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है। काशीपुर में युवक विद्यालय सरकार के आदेशों को अनदेखा करते हुए दिखाई दे रही है। काशीपुर में किला मोहल्ले का सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में प्रधानाचार्य ने टीचरों को बुलाकर उनसे काम करवा दिया। जब विद्यालय के प्रधानाचार्य से टीचरों के आने का कारण पूछा गया तो उनका कहना था कि कुछ रजिस्टरों का काम अधूरा था, जिसे पूरा कराने के लिए टीचरों को बुलाया गया था। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बरेली के स्वामी दयानंद इंटर कॉलेज क्वारंटीन सेंटर में अनोखा मामला सामने आया। यहां एक प्रवासी मजदूर ने क्वारंटीन सेंटर प्रभारी को चिट्ठी देकर डोंडा और अफीम देने की मांग की है। ड्राइवर ने कहा कि वो नशे का आदी है, नशा नहीं मिला तो वो मर जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने खबर की पुष्टि नहीं की है। लखनऊ के शहीद पथ पर साइकिल से छत्तीसगढ़ लौट रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, लेकिन उनके 2 बच्चे बच गए। लॉकडाउन की वजह से मजदूरी बंद हो गई है और खाना पानी के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, जिसके चलते दंपति अपने मासूम बच्चों को साइकिल से लेकर गांव जा रहे थे।